सो हेलो गाइस, दिस इज़ विनायक फ्रॉम सेफ्टेक राइडर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ज़ाइलो के पॉजिटिव पॉइंट्स और आप इसे क्यों ख़रीदना चाहिए। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ज़ाइलो के नेगेटिव पॉइंट बताए हैं कि आपको ज़ाइलो क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। ये वीडियो जस्ट कॉन्सेंट्रेट करेगा ज़ाइलो के पॉजिटिव पॉइंट्स पे। तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट है इस पर्टिकुलर एमपीवी का, जो कि है इसका प्राइस पॉइंट। जब मैंने इसे ख़रीदा था तो गाइज़ ये मुझे 10 लाख शोरूम पड़ा था। दिस इज़ एक्चुअली थर्ड टॉप मॉडल। ये एच सीरीज़ का ज़ाइलो है। सो इसमें H9 आता है, H8 ABS विथ एयरबैग आता है और H8 विथ ABS है। मेरा वाला जो है वो H8 विथ ABS है। तो ये मुझे अराउंड अबाउट 9.58 लैक्स में पड़ा था। सो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको ऑलमोस्ट 10 लाख या फिर यू कैन से 11 लैक्स ऑन रोड पे इतना बड़ा गाड़ी मिलता है, जो कि आज के सिचुएशन में, आज के 2020 में इट इज़ बट इम्पॉसिबल। और आज के डेट में आप देखोगे तो ज़ाइलो का भी प्राइस बड़ा है। इसका एक सिस्टर गाड़ी भी है मराजो, बट उसका प्राइस वे हायर देन ज़ाइलो है। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका प्राइस पॉइंट। सो गाइज़, नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हो। तो कंपनी क्लेम करता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट ऑफ 186 mm। तो आप देख सकते हो। सो ये आप गाड़ी कहाँ पे भी लेके जाओ, गांव में, इवन ऑफ रोड्स में, अगर पूरे लोग ऑक्यूपाइड नहीं है तो इसका जो अंडर बेली है वो कहीं पे भी नहीं लगेगा। सो ग्राउंड क्लियरेंस इसका सफिशेंट है। ऑफ कोर्स नॉट लाइक एसयूवीज जिसका 200 mm है, बट फॉर एन एमपीवी इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको इसका बताना चाहता हूँ कि गाइस महिंद्रा ने बहुत ही अच्छा इसमें ऑप्शन दिया है। तो होता क्या है गाइस, तो किड्स जो हमारे कार में रहते हैं यूजुअली वो मिडिल सीट्स में बैठते हैं। तो मिडिल सीट्स में बैठते हैं तो महिंद्रा ने दोनों डोर्स में यहाँ पे चाइल्ड लॉक दिया है। अगर ये चाइल्ड लॉक आप ऊपर करते हो और मैं गाड़ी एक बार लॉक होती है तो चाइल्ड अंदर से इसको खोल नहीं सकता। सो दैट इज़ वन थिंग। तो दोनों साइड में भी लॉक्स दिया है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे भी चाइल्ड लॉक दिया है। सो दिस इज़ द सेफ्टी थिंग विच महिंद्रा हैज़ गिवन। सो दैट इज़ मच अप्रिशिएबल फ्रॉम महिंद्रा। सो गाइस, इसका नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका बूट स्पेस। तो गाइस मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ। तो अभी आप जब इसका थर्ड रो ऑफ सीट अप रहता है तो उस केस में बूट स्पेस नेग्लिजिबल है। आप यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 सूटकेस रख सकते हो, ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट फिर भी आप सीट के इस लेवल तक आप सामान भर सकते हो बिकॉज ऑफ ज़ाइलो का हाइट है। तो काफ़ी जो कपड़े हैं हमारे नॉर्मल कपड़े, वीकेंड्स के कपड़े हैं, वो सारे ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। बट इसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है, जब हम इस थर्ड रो को अप करते हैं उस टाइम पे इसका मैक्सिमम बूट स्पेस आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको टंबल करना भी बहुत ही आसान है। पहले इसको खींचो, ये ऊपर हो जाता है, फिर इसको खींचो और ये सीट ऊपर कर दो। तो गाइज़ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 400 लीटर्स का बूट स्पेस आ जाता है। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप लिटरली आपका घर मूव कर सकते हो। आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो वीकेंड्स में, आप अपने महीने भर का सामान लेके जा सकते हो घूमने घामने के लिए। तो इतना अमाउंट ऑफ स्पेस है। और कार का हाइट होने की वजह से आप जो देख रहे हो सेकेंड रो ऑफ सीट कितना ऊंचा है, वहाँ तक आप लिटरली सामान भर सकते हो। मैंने गांव में इसको लेके गया था। जो पल्सेस होते हैं गोनी की गोनी, मतलब जो बोरियाँ रहती है पल्सेस की, मैंने उस टाइम पे मुझे पिकअप ट्रक नहीं मिला था तो उस टाइम पे मैंने मेरे ज़ाइलो में भरा था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऑलमोस्ट 300 केजीज़ भरा था इस बैक लोड में, और बिना कोई प्रॉब्लम के वो बैठ गया स्पेसिफिकली। तो जब इसका थर्ड रो अप रहता है तो इसका बूट स्पेस मैक्सिमम यूजेबल है। और गाड़ी की हाइट होने की वजह से आप इसमें मैक्सिमम
लेवल तक, हाइट के लेवल तक आप सामान भर सकते हो। सो दैट इज़ वन पॉजिटिव पॉइंट। ये पॉजिटिव पॉइंट आपको दूसरे एमपीवीज़ में नहीं मिलेंगे, जैसे इनोवा या फिर अर्टिगा में। सो ये ज़ाइलो का बहुत ही यूनिक फीचर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसका टंबल फीचर भी बहुत ही आसान है। अगर आपको सीट फिर से लगाना है, बस आपको नीचे रखना है इसको और इसको बस यहाँ से उठाना है। नो रॉकेट साइंस और इतना इजी है। सो दैट वाज द पॉजिटिव पॉइंट अबाउट ज़ाइलो। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको उतना भी बूट स्पेस कम पड़ता है या फिर थर्ड रो ऑफ सीट्स आपका ऊपर है, तो आप देख सकते हो सीट के नीचे इतना स्पेस है, आप सीट के नीचे भी सामान रख सकते हो। वैसे ही सेकेंड रो में भी सीट के नीचे इतना जगह है, आप सीट के नीचे सामान रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, सीट के नीचे भी जगह है, आप सीट के नीचे भी सामान रख सकते हो। थर्ड रो में भी आप सीट के नीचे भी थोड़ा बहुत सामान रख ही सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर आपका स्टोरेज, आपका सामान ज़्यादा है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो। तो स्पेस, ये जो है बूट स्पेस, जब आप थर्ड रो ऊपर करते हो या फिर आप सीट के नीचे भी सामान रख सकते हो। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन एडवांटेज अमंग ऑल द एमपीवी अबाउट दिस ज़ाइलो। सो ये था गाइज। सो गाइज इसका नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है गाइस, इसका की स्लॉट्स। मैं आपको बता देता हूँ। ये जो की एंट्री है, समझ लो इन केस आपका जो रिमोट लॉकिंग की है उसका बैटरी ख़त्म हो गया, तो आप उस केस में आप क्या करते हो, आप यूजुअली की इंसर्ट करके यहाँ से खोलते हो। तो महिंद्रा का एक सबसे अच्छा पॉइंट ये है, राइट फ्रॉम द बेस मॉडल, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट राइट फ्रॉम द बेस मॉडल आपको यहाँ से आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो। यहाँ से अगर अनलॉक करोगे तो गाड़ी के चारों डोर्स अनलॉक हो जाए, पांचों डोर्स अनलॉक हो जाएंगे। और एक चीज़ ये है, अगर आपको बस को ड्राइवर का दरवाज़ा खोलना है, को पैसेंजर का दरवाज़ा खोलना है, तो आप महिंद्रा ने यहाँ पे भी की स्लॉट दिया है, तो आप बस यही डोर खोल सकते हो। अगर यहाँ से डोर खोलोगे तो बाकी के सारे डोर लॉक ही रहेंगे, बस ये डोर खुलेगा। एंड मेन थिंग इज़ दैट कि अगर आपको बूट से कुछ सामान निकालना है, रेयर डोर से कुछ सामान निकालना है और आपको बाकी के डोर्स नहीं खोलने हैं, तो उस केस में भी महिंद्रा ने रेयर डोर में की स्लॉट दिया और आप यहाँ से इसका डोर खोल सकते हो। सो दैट इज़ वन पॉजिटिव पॉइंट विच आई फील, जो कि बहुत सारे एमपीवीज़ में, कार्स में मिसिंग होते हैं। यूजुअली बहुत सारे लोग, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स नहीं देते, बट महिंद्रा ने दिया है। सो दैट इज़ वन पॉजिटिव पॉइंट। गाइस लेट्स कम टू इंटीरियर, और मैं आपको इंटीरियर्स में ज़ाइलोस के पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। ओके, सो गाइस नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये जो, अगर मैं हेडलाइट ऑन करता हूँ तो ये जितने भी सारे बटन्स हैं जो कि बैक एलईडी से बैकअप करके आते हैं, ताकि आपको रात में इनको ढूंढने में और प्रेस करने में कोई दिक्कत ना हो। सिमिलरली ये जो पावर बटन्स है, ये भी इसके बैकएंड में भी लाइट्स है जो कि एलिमिनेट करते हैं, रात को आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती है। अभी में अच्छा चीज़ ज़ाइलो में ये है कि आपको चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स आपको ड्राइवर साइड मिलते हैं। जो मिडल पैसेंजर है और जो को पैसेंजर है, उनके भी डोर्स पे इंडिविजुअल पावर बटन्स है टू विंडोज़ खोलने के लिए, बंद करने के लिए, ओके, इलेक्ट्रॉनिकली। बट यहाँ पे ख़ास बात ये है कि ये जो बटन है यहाँ पे मिडल रो पावर विंडो लॉक बटन है। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो पीछे का जो बंदे जहाँ पे बैठे हैं वो अगर शरारत करने चाहते हैं, विंडो खोले बार बार बंद करें, तो वो नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वन गुड थिंग विच आई थिंक इज़ अ यूज़फुल फीचर इन ज़ाइलो। एंड सेकेंड यूज़फुल फीचर इज़ दैट वन टच डाउन बटन। तो ये वन टच डाउन बटन आप दे सकते हैं, ये ऑटो बटन है। इसमें ख़ास बात ये है कि ये स्पेशली ड्राइवर के लिए दिया गया है, ड्राइवर के कन्वीनियंस के लिए दिया गया है। अगर मैं इसको एक बार दबा दूँ, अगर मैं आपको जस्ट इग्निशन ऑन करता हूँ, मैं इसको एक बार दबा दूँ तो ये वन टच में ये जो विंडो नीचे हो जाता है।
अगर मैं फिर से इसको एक बार ऊपर दबा दूँ तो ये विंडो वन टच में ऊपर हो जाता है। सो ये फीचर्स बहुत सारे कार्स में नहीं होता है, अभी फ़िलहाल आने लगा है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ये रेयर फीचर्स था और ये महिंद्रा ही देती थी। और आप देख सकते हो ये इंडिविजुअल पावर बटन्स तो सारे सीट्स पे भी है। अभी आप देख सकते हो ये मैंने मिडल रो पावर विंडोज़ लॉक किया है। अगर मैं अभी आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ये पावर विंडो है, अगर मैं इसको ऊपर करना चाहूँ, अगर मैं रेयर सीट का पावर विंडो ऊपर करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। ओके, देखो मैं दबा रहा हूँ, नहीं हो रहा है कुछ। मैं जैसे ही यहाँ से लॉक खोलता हूँ, अभी मैं रेयर विंडो मिडल रो का विंडो ऊपर करता हूँ, नीचे करता हूँ, ये फंक्शनल हो जाता है। सो दैट इज़ वन पॉजिटिव पॉइंट विच आई थिंक इन महिंद्रा हैज़ प्रोवाइडेड अ वेरी यूज़फुल फीचर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट यूज़फुल फीचर मैं आपको बता दूं, मतलब उस टाइम पे 2012 में जहाँ पे कार्स में इतने फीचर्स नहीं आते थे इस प्राइस रेंज में, उस प्राइस रेंज में महिंद्रा ने ये अच्छा फीचर दिया है। नॉट वेरी ग्रेट आई वुड से, बट इट इज़ अप्रिशिएबल। अभी ये एक, आप अगर कंसोल देखोगे महिंद्रा का, स्पेशली जाइलो का, इतना कुछ खास नहीं था, मतलब नॉर्मल सा चीज़ है। फ्यूल गेज है, कूलेंट का टेम्परेचर इंडिकेटर है, ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, बस यही चीज़ है, और ट्रिप मीटर है, बस यही सारी चीज़ें हैं। अभी सबसे अच्छा चीज़ मुझे इसमें क्या लगा, ये जो है ये मिनी कंप्यूटर है। अभी ये मिनी कंप्यूटर क्या करता है आप देख सकते हो, इसमें 4 मोड्स है टोटली, मैं आपको बताता हूँ। अभी इस मोड में, इसमें ये आपको बताता है, ये तो डेट और टाइम तो बताता है, ये आपको सेट करना पड़ता है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको बताता है आपके गाड़ी में कितना पेट्रोल डीजल है, और उस डीजल के हिसाब से इसका अप्रॉक्सीमेट रेंज क्या होगा। अभी इसका अप्रॉक्सीमेट, मेरे गाड़ी में इतना डीजल है, ये 255 किलोमीटर तक चल सकती है। उस टाइम पे ये बहुत ही रेयर फीचर था, और ये बहुत ही यूज़फुल फीचर था देखने के लिए। सेकेंड यूज़फुल फीचर है, यहाँ पे गेयर इंडिकेटर्स दिखाता था, इन टेम्परेचर कितना है, आउट टेम्परेचर कितना है, ये भी दिखाता था। और ये डिजिटल डिजिट्स में आपको गाड़ी का कितना स्पीड है वो दिखाएगा सेकेंड मोड में। थर्ड मोड में ये आपको क्या दिखाता है, आपका एवरेज कितना है, ये एक्चुअली कैलकुलेट करता है आपके लास्ट 10 किलोमीटर्स में आपको कितना एवरेज मिला है, उसका सारों का एवरेज लेके ये आपको बताता है आपका अप्रॉक्सीमेट एवरेज आपको कितना मिला है लास्ट से 20-30 किलोमीटर्स में। तो मैंने जितना तक गाड़ी चलाया है अभी फ़िलहाल, जो भी 3 किलोमीटर चला है, उसमें मुझे एवरेज 13.3 किलोमीटर्स का मिला है। सो दिस इज़ वेरी गुड फीचर आई वुड से, नॉट वेरी ग्रेट बट इट्स अ मस्ट हैव फीचर आई वुड से। और इसका यही है ये मिनी कंप्यूटर का मोड्स। और गाइज़, अगर आप हायर वर्जन्स जैसे H9 सीरीज़ का कार लेते हो तो उसमें जो भी है सारे कन्वीनियंट फीचर्स मिल जाते थे, जैसे कि फ़ोन कंट्रोल, कॉल पिकअप, एवन वॉइस कंट्रोल वाला एकदम फैंसी फीचर है। नॉट वेरी कन्वीनियंट, मीन्स नॉट वेरी ग्रेट, इट टेक्स टाइम बट इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। मेरा बजट इतना नहीं था इसलिए मैंने वो नहीं लिया, बट इट इज़ मस्ट हैव फीचर्स, और लोग भी खुश हो जाते थे उस पर्टिकुलर फीचर से। सो दैट वाज द थिंग। ओके, या अभी सबसे अच्छा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट ज़ाइलो का मैं आपको बताता हूँ, एसी वेंट। अभी मैं आपको गाड़ी थोड़ा स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो गाड़ी स्टार्ट में अगर करता हूँ तो इसमें एसी जो है, फ्रंट एसी, इट इज़ नॉट दैट पावरफुल, बट मैं आपको जो रेयर एसी है मैं आपको वो चला के दिखाता हूँ। सो गाइस, इसका जो रेयर एसी है वो यहाँ पे दिया है मिडल रोज के लिए, और और ये जो यहाँ पे भी थर्ड रो के लिए भी यहाँ पे वेंट्स दिए हैं। तो मिडल रो का वेंट्स है और वो फ्रंट रो का वेंट्स है। फ्रंट रो का वेंट्स जो ब्लोअर है, मैं नहीं कहूँगा इतना पावरफुल है, बट जो सेकंड रो का जो वेंट है, आप इसको बस ऑन करो, ये
रिलेटिवली फर्स्ट रो से नॉइज़ भी कम करता है और इसका कूलिंग इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मैं आपको बता दूँ। आप अगर 10 मिनट गाड़ी को बस फ्रंट वाले वेंट्स बंद करो और बस सेकेंड और थर्ड रो का वेंट्स चालू रखो, तो आपका गाड़ी 10 मिनट में एकदम ठंडा हो जाएगा। लिटरली इसका एसी मुझे इतना पसंद आया, मतलब जो मिडल रोज और लास्ट रो के जो बंदे हैं वो बिल्कुल भी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी गर्मियों में। तो इतना इसका इफ़ेक्टिवनेस है इस पर्टिकुलर वेंट्स का। सो दैट इज़ वन ग्रेट थिंग विच आई थिंक कि इतनी बड़ी गाड़ी को कूल करने में इसका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बहुत ही अच्छा रोल है। हालांकि जो फ्रंट एसी वेंट्स है मैं आपको बताता हूँ वो तो लिटरली यूज़लेस है, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ये। जब भी मैं सेकेंड रो और थर्ड रो में बैठता हूँ इसका कूलिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बट फर्स्ट रो का जो एसी वेंट्स है दैट इज़ नॉट गुड। सो दैट इज़ द पॉजिटिव पॉइंट विच आई थिंक ज़ाइलो हैज़। इसका कूलिंग काफ़ी अच्छा है सेकेंड और थर्ड रो में। थर्ड चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसके जो इंटरनल फीचर्स है, जैसे कि चार्जिंग स्लॉट्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक चार्जिंग स्लॉट दिया है ज़ाइलो ने, और यहाँ पे एक चार्जिंग स्लॉट दिया है। अगर आप देख पाओ, शायद से दिख नहीं रहा होगा अंधेरी की वजह से, पर यहाँ पे एक स्लॉट है। आई थिंक अभी आप देख पाओ तो यहाँ पे एक चार्जिंग स्लॉट है, और यहाँ यहीं पे म्यूज़िक सिस्टम के बाजू में भी एक USB चार्जर है। सो दैट इज़ वन पॉजिटिव पॉइंट कि आप इतने चीप मतलब इतने सस्ती कार में ऐसे ऐसे फीचर्स देते हैं। और सेकंड अच्छा चीज़ मुझे ये लगा कि अभी देखिए ये लाइट है, ये लाइट्स आर ऑटो लाइट्स, ठीक है। ये बीच में का ऑटो लाइट्स है, आप यहाँ पे करोगे तो मैनुअल रहेगा। और ये जो बाजू के जो रीडिंग लैंप्स है जो कि कोने के पैसेंजर्स के लिए है, ये मैनुअल है, आप इसको बंद कर सकते हो। और ये भी बीच में का मैनुअल है, आप जब यहाँ पे करते हो ये ऑटो हो जाता है। सिमिलरली फर्स्ट रो में भी वैसा ही है। अगर जैसे ही मैं डोर खोलता हूँ आप देखोगे कि दोनों के दोनों ऑटो लैंप्स चालू हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे मैं बंद करता हूँ विद इन 5 to 10 सेकेंड्स ये बंद हो जाएंगे। जैसे मैं खोलता हूँ ये ऑन हो जाएंगे, राइट। और जैसे मैं बंद करता हूँ ये बंद हो जाएंगे। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ऑन, जैसे मैं डोर बंद करता हूँ ये बंद हो जाएंगे। सो दिस इज़ वंडरफुल फीचर गाइस। मतलब इतनी 10 लाख के प्राइस रेंज में ऐसे फीचर्स महिंद्रा ने दिए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और सिमिलरली एक ऐसा ही फीचर है मैं आपको बताता हूँ जो कि रात में आपको काम में आता है। तो गाइस इसके जो चारों डोर्स में जो है, मैं फर्स्ट डोर, सेकेंड डोर, थर्ड डोर, फोर्थ डोर, इसके डोर्स के अंदर लाइट्स है। जब भी आप डोर खोलते हो वो लाइट्स ऑन हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो लाइट दिख रहा है, सो दिस इज़ अंडर डोर लाइट। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग खोलते हैं डोर्स के लाइट चालू हो जाते हैं। दिस इज़ वंडरफुल फीचर। जब भी आप किसी ऑफ रोडिंग रात में हो जहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं है, जैसे आप डोर खोलते हो आपको एक लाइट्स दिख जाता है, तो जो कि बहुत ही वंडरफुल फीचर है महिंद्रा ने दिया है। सो दिस आर द फीचर्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट दिस ज़ाइलो। और जो मैंने आपको फीचर बोला था चारी डोर्स में जो लाइट्स होते हैं, मैं आपको वो फीचर्स यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है तो यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हो। या आप देख सकते हो ये डोर में आप जैसे डोर खोलते हो ये डोर के नीचे लाइट्स है, ये इल्यूमिनेट हो जाते हैं जैसे आप डोर खोलते हो। तो ये जब भी आप गांव में जाते हो वहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं रहते, तो नीचे क्या है देखने के लिए आपको ये लाइट्स बहुत ही यूज़फुल होता है। और मैं आपको बोलता हूँ दिस इज़ वेरी यूज़फुल फीचर, आप देख सकते हो। वैसे ही इस डोर में भी वैसा ही फीचर है, राइट। ये जैसे खोलता हो नीचे का जो है एलिमिनेट हो जाता है। सिमिलरली चारों डोर में ऐसा है। इस डोर में भी आप खोलोगे तो इस डोर में भी लाइट्स आ जाते हैं। आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। सो ये वो लाइट्स है जो कि चारों डोर्स में है, राइट।
ऐसा है, राइट। सो गाइज नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट अबाउट माई ज़ाइलो इज़ इसके हेडलैम्प्स। अभी आप बोलोगे इसके हेडलैम्प्स में क्या खास बात है। इसके हेडलैम्प्स में खास बात ये है, एक तो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है विच इज़ ऑलमोस्ट कॉमन नाउअडेज, बट सबसे अच्छा चीज़ उस टाइम पे क्या था इसका मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये जो है इसके कंट्रोल्स तो ये है, ऑन ऑफ का कंट्रोल्स तो ये है, इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन ये जो है ये आप 3 लेवल पे इसका थ्रो एडजस्ट कर सकते हो। 3 2 1 0। 3 माने इसका जो थ्रो है वो थोड़ा नीचे, एकदम नीचे रहेगा। 2 मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा। 3 1 मतलब और ऊपर जाएगा। 0 मतलब एकदम ऊपर जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसको 1 पे करता हूँ तो आप देख सकते हो वहाँ पे जो इसका थ्रो एकदम ऊपर गया, राइट। अगर मैं इसको 0 पे करूँ तो इसका जो थ्रो है वो और ऊपर चले जाएगा, राइट। आप ऐसे 3 वे में एडजस्टेबल कर सकते हो। अगर मैं इसको फिर से 3 पे आऊँगा, आप आगे ही देखिए इसका थ्रो नीचे चले आएगा पूरा। देखा आपने, थोड़ा नीचे चले आ गया ना। सो दैट इज़ वन पॉजिटिव थिंग विच आई थिंक कि 2012 में इतना मतलब इतना मतलब सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे फीचर्स नहीं देते थे, बट महिंद्रा ने दिया था। सो दैट इज़ वन ग्रेट थिंग। जो आप अपना जो प्रोजेक्शन है हेडलैम्प्स का वो आप 3 वे में, 3 नहीं सॉरी 4 वे में आप एडजस्ट कर सकते हो। 0 फॉर हाई, 1 फॉर थोड़ा नीचे, 2 फॉर एकदम नीचे, और 3 फॉर एकदम ही नीचे। मतलब आप किसी को सामने की आँखों को अगर तकलीफ़ नहीं देना चाहते हो तो आप इसको 3 में रखिए। तो अपर भी आप तो ये जो हेडलैम्प्स है आपका उसका थ्रो है वो ज़्यादा ज़मीन पे रहेगा, ना कि सामने वाले बंदों की आँखों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा। सो दैट इज़ वन वेरी यूज़फुल फीचर जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, बट आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल फीचर फॉर दिस ज़ाइलो। आपको इसका नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बता दूं तो जो ज़ाइलो का मिडल सीट है वो 60-40 स्प्लिट में आता है, और इसको मतलब यूज़ करना भी बहुत ही आसान है। सो गाइस ये जो सीट है ये एक 40 स्प्लिट है, वो 60 स्प्लिट है। तो आपको रेड सीट में जाना है तो आपको इसको नीचे करना पड़ेगा या फिर उसको नीचे ऊपर करना पड़ेगा। आप दोनों को कर सकते हो, बट ये 40 स्प्लिट है। ये छोटा पोर्शन है तो इसको स्प्लिट करने में ज़्यादा आसानी है। आपको स्प्लिट करने के लिए क्या करना है, बस इसको ये लीवर को ऊपर उठाना है तो इससे ये ऊपर का ख़त्म हो जाएगा और नीचे हो जाएगा, और बस इसको उठाना है तो इससे ये हो जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूं, डोर भी इसका 90 डिग्री खुलता है और इनग्रेस करने में भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। आप कितने भी हेल्दी बंदे हो, इनग्रेस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे मतलब बहुत ही रेयर व्हीकल्स होते हैं जिसमें थर्ड रो में इनग्रेस बहुत ही इतना आसान है। इसमें बस 2 स्टेप टंबल ऑप्शन है जो कि आप आसानी से कर सकते हो, और इनग्रेस में बहुत अच्छा जगह है। सो आप मतलब इवन किसी बुजुर्ग को भी पीछे बैठना है, दैट शुड नॉट बी एन इशू। इवन हेल्दी पर्सन भी बैठ सकता है क्योंकि इनग्रेस में कोई ज़्यादा इशू नहीं है। जैसे कि ये सीट टंबल होता है वैसे भी ये डबल सीट भी टंबल होता है। मैं आपको टंबल करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सीट बड़ा होने की वजह से यूजुअली मैं प्रेफर नहीं करता, बट इसको टंबल करने का भी सेम ही ऑप्शन है। इसको ऊपर करो तो ये नीचे हो जाएगा, और बस कहा गया, हाँ बस इसको उठा दो और ये टंबल हो जाता है, राइट। तो ये यहाँ से टंबल हो जाता है। यहाँ से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेस मिलता है, वहाँ से भी यहाँ ज़्यादा स्पेस मिलता है। सो दोनों भी स्प्लिट होता है। मतलब ये बहुत रेयरली मैंने देखा है, बहुत सारे एमपीवीज़ में एक ही इधर सीट ही टंबल होती है, दोनों के दोनों सीट भी टंबल नहीं होते। तो ज़ाइलो में दोनों सीट टंबल्स होते हैं। आपको यहाँ से जाना, आप यहाँ से टंबल करके भी जा सकते हो, वहाँ से जाना तो वहाँ से भी टंबल करके जा सकते हो। तो दिस इज़ वन थिंग, और स्पेस भी इतना ज़्यादा है कि कोई भी हेल्दी बंदा थर्ड रो में जा सकता है। दैट इज़ वन थिंग। आप थर्ड रो का स्पेस देख सकते हो, ये जो चेयर है पूरा पीछे तक है। आप स्पेस देख सकते हो कितना स्पेस है, राइट। आपको आई थिंक आइडिया आ गया होगा इसके बारे में। ओके इसको नीचे रख दिया मैंने। अभी नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ
कि इसमें छोटे छोटे इतने अच्छे फीचर्स महिंद्रा ने दिए हैं ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी ये जो है दिस इज़ द सीट बेल्ट ऑफ द फ्रंट रो द ड्राइवर। ओके, अभी ये 3 वे एडजस्टेबल है। अभी मैं इसको बस आपको एडजस्ट करना है, तो बस इसको प्रेस करना है। मैं आपको इसको प्रेस करके दिखाता हूँ। इसको बस प्रेस करना है। दिस इज़ फर्स्ट लेवल, दिस इज़ सेकेंड लेवल, दिस इज़ थर्ड लेवल, दिस इज़ 1 2, दिस इज़ थर्ड लेवल, दिस इज़ सेकेंड लेवल। आप मतलब 3 लेवल तक इसका सीट बेल्ट का जो टेंशनर है उसको एडजस्ट कर सकते हो। सिमिलरली आप को पैसेंजर का भी सीट जो बेल्ट है वो 3 वे एडजस्टेबल है। ये काफ़ी रेयर कार्स में मिलता है, यूजुअली ये बस नॉन एडजस्टेबल मिलता है, बट ज़ाइलो ने इस प्राइस पॉइंट पे 3 वे एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स आपको फ्रंट रो में दिया है, विच इज़ रिमार्केबल आई वुड से। एंड रेयर सीट में भी है। रेयर सीट में एक अच्छी चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। सीट बेल्ट्स जो है मतलब सेफ्टी का जो है महिंद्रा ने सारों का ध्यान रखा है। ये जो सीट बेल्ट है दिस इज़ 1 वे एडजस्टेबल, और वहाँ का भी 1 वे एडजस्टेबल है, बट मिडिल पैसेंजर के लिए भी महिंद्रा ने ये एक सीट बेल्ट दिया है ताकि कोई भी विदाउट सेफ्टी का ना रहे। सीट बेल्ट सबको दिया है यहाँ पे। सिमिलरली रेयर सीट में भी वैसा ही है। इस पैसेंजर का सीट बेल्ट वहाँ दिया है, थर्ड पैसेंजर का सीट बेल्ट वहाँ दिया है, और मिडल का यहाँ दिया है। तो मतलब किसी को भी सीट बेल्ट नहीं दिया ऐसा नहीं है। इस प्राइस पॉइंट में महिंद्रा ने 8 के 8 पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट दिए हैं, और फ्रंट पैसेंजर के लिए तो 3 वे एडजस्टेबल दिए हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन केस ऑफ कोलिजन फ्रंट passengers are more prone to injuries. So that is the thing. और एक अच्छी चीज़ है सेंट्रल लॉकिंग। मतलब ये तो कॉमन फीचर है, सारे कार्स में होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल लॉकिंग का क्या है। मैं इसको बटन दबाता हूँ तो सारे लॉक हो जाते हैं, सारे डोर्स लॉक हो जाते हैं। ऑल 5 डोर्स आर लॉक। जैसे मैं खोलता हूँ तो सारे डोर्स अनलॉक हो जाते हैं, और ये जो ऑटो लाइट है वो भी चालू हो जाती है ये। और जैसे कि मैं इसको लॉक करता हूँ तो वो फिर से सारे डोर्स लॉक हो जाएंगे। ओके, और ये ऑटो लाइट भी ऑफ हो जाएगी। जैसे मैं खोलता हूँ ऑटो लाइट भी चालू होती है, और सारे सेंट्रल लॉकिंग भी अनलॉक हो जाते हैं। ओके, सो दैट इज़ वन पॉजिटिव पॉइंट। एंड ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो सारे कार्स में होता है, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। बट सबसे अच्छी थिंग क्या है, सेफ्टी महिंद्रा ने इसमें क्या दिया है। ये जैसे ही मैं आप 20 की स्पीड पे समझ लो, जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी अनलॉक्ड है, और मैं गाड़ी भगाता हूँ, जैसे गाड़ी 20 का स्पीड 20-25 का स्पीड अचीव कर लेती है, तो ऑटोमेटिकली ये जो सेंट्रल लॉकिंग का जो सिस्टम है ये सारे डोर्स लॉक करता है। सो दैट इज़ वन वेरी गुड फीचर। समझ लो कुछ कार्स में ऐसा होता है कि आप चला रहे हो गाड़ी और गलती से आप सारे डोर्स को सेंट्रली लॉक करना भूल गए, तो उस केस में डोर्स तो खुले रहेंगे, मतलब लॉक नहीं रहेंगे। अगर आपके रेयर मिडल सीट पे बच्चे वगैरह होंगे, वो तो शरारत करेंगे। अब वो ऐसे ही खोल देंगे तो डोर अचानक खुल जाएगा। तो महिंद्रा ने क्या किया है, जैसे ही गाड़ी मूवमेंट में होती है, जैसे ही गाड़ी 20 का स्पीड अचीव कर लेती है, ये डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेमो, 1 मिनट। सो गाइज़, जो मैंने ऑटो लॉकिंग वाला फीचर आपको बताया था, ये देखिए, ये मेरे डोर्स जो है वो ओपन है। अभी मैं गाड़ी चलाऊंगा, इसका स्पीड हमें ऑलमोस्ट 20 का रहेगा, तब जाके ये ऑटो लॉक हो जाएगा। आप देख पाओगे जैसे ही ये लॉक हो जाएगा सारे डोर्स भी लॉक हो जाएंगे। ये मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, आप देख सकते हो। जैसे मैं 20 का स्पीड अचीव कर लेता हूँ ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। जस्ट वॉच, मैं आपको बताता हूँ। देखिए लॉक हो गया, मैंने आपको जो बोला था वैसे ही ये लॉक हो गया। सो ये ऑटो लॉकिंग फ़ीचर है, बहुत ही अच्छा फ़ीचर है फॉर सेफ्टी, अगर आपके घर में चाइल्ड वगैरह है उस केस में।
सो पॉजिटिव पॉइंट है इसका इंजन। सो गाइस, जो भी एस सीरीज़ के ज़ाइलो आते थे तो उसमें एम हॉक का नया इंजन था। इसमें पहले CRDA का इंजन आता था, वो भी अच्छा था, बट एम हॉक इज़ द वे मोर एनहांस्ड इंजन। तो ये इंजन दो कॉन्फ़िगरेशंस में आते थे। सो 2175 सीसी एंड वन मोर इज़ 2489 सीसी समथिंग। सो मेरा 2489 सीसी का है। तो गाइस बिलीव मी, आप ये इंजन आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ये कोल्ड स्टार्ट में, ओवरटेकिंग्स में कभी भी आपका साथ देगा और आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा। सो इंजन इसका पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें टॉर्क भी भर भर के है, टॉर्क इज़ गुड इनफ। इवन जो पावर है वो भी इनफ है आपको ओवरटेकिंग्स के लिए, इवन विथ ऑल 8 पीपल्स ऑक्यूपाइड इन द कार। सो गाइज़, एक महिंद्रा का, अभी देखो मेरा इग्निशन ऑन भी नहीं है, मेरा की नहीं है की स्लॉट में। ये मेरा फ्यूल लीड ओपनिंग का बटन है। जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइट है, वो ब्लिंक करेगा। सो दिस इज़ वंडरफुल फीचर फ्रॉम महिंद्रा। इवन देयर इज़ नो इग्निशन, यहाँ पे एक लाइट एक बार ब्लिंक करेगा, इंडिकेटिंग दैट आपने आपका फ्यूल लीड ओपन किया है। मैं आपको बताता हूँ। और एक आवाज़ भी आएगा, आपने देखा, आवाज़ भी आया और लाइट भी जल गया। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ, राइट। सो दिस इज़ वन स्मॉल बट वेरी स्वीट फीचर फ्रॉम महिंद्रा। सो ये छोटी छोटी डिटेलिंग पे महिंद्रा ने दिखा है। फीचर्स के मामले में यार महिंद्रा ने तो मतलब अब क्या ही बोले, बहुत ही अच्छा किया है। गाइस, और एक पॉजिटिव पॉइंट है ज़ाइलो का। अभी गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि ज़ाइलो में मतलब जो इनका जो कैबिन फिट एंड फिनिश है उसमें थोड़ा सा इशू तो है ही। मतलब जो रैटलिंग नॉइज़ है वो आता है, बट फॉरगेट अबाउट दी कैबिन रैटलिंग नॉइज़। ये जो है इसका बिल्ड क्वालिटी, मैं आपको बोलता हूँ, मैंने जितने भी महिंद्रा कार्स चला है उनका बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है। अभी जैसे कि मैं आपको ये डोर खोल के दिखाता हूँ और इसका थर्ड सुना था मैं आपको। आप ये थर्ड सुन सकते हो कि मतलब बहुत ही रीअश्योरिंग थर्ड है। मतलब एटलीस्ट मारुति के कार्स की तरह मतलब इतना लाइट थर्ड नहीं है। ऑब्वियसली नॉट ग्रेट एज फोक्सवैगन थर्ड, बट थर्ड अच्छा है, रीअश्योरिंग है और थोड़ा ऐसा लगता है कि गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी है। सो गाइज़, एक पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको जो बताया था, ये जो है ऑटो प्लस मैनुअल जो लाइट है, ये मिडल का, ये बस दोनों रो में दिया है, थर्ड रो में नहीं दिया है। आप देख सकते हो यहाँ से। बट जो रीडिंग लैंप है वो तीनों रोज़ में दिए है। फर्स्ट रो में ये दिस इज़ फॉर को पैसेंजर एंड दिस इज़ फॉर ड्राइवर, दिस इज़ फॉर दी मिडल रो पैसेंजर। दोनों ये पूरा ऐसे मूव होता है, आपको जैसा चाहिए आप वैसे मूव कर सकते हो पूरे का पूरा। और सिमिलरली लास्ट रो में भी दिया है, एक ये साइड में आप कैसे भी करके एडजस्ट कर सकते हो और एक ये साइड में आप 180 डिग्री इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ रिमार्केबल थिंग गाइस। इतने प्राइस पॉइंट पे यार कौन देता है? आप देखो आजकल की गाड़ी में इतने सारे रीडिंग लाइट्स कोई नहीं देता, बट महिंद्रा ने दिया था, वो भी आप सोचो 2012 में। सो दिस इज़ रिमार्केबल फ्रॉम महिंद्रा। सो फीचर्स के मामले में यार महिंद्रा कभी भी पीछे नहीं रहा है। मैं वाला हूँ फीचर्स में जो नेक्स्ट फीचर था, तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली ये रेजिन कवर डाले हैं। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रे निकालता है दोनों के दोनों चेयर्स में, तो उसमें आप कुछ भी स्नैक्स रख सकते हैं, आपका कॉफ़ी मग भी रख सकते हैं, वैसा स्पेस दिया था ज़ाइलो ने। ये मैंने रेक्सिन्स के कवर डाले, उसकी वजह से वो जो ट्रे रहता है वो छुप गया है। मैं आपको इमेजेस में दिखा दूंगा। सिमिलरली वहाँ पे भी आता है। सो ये जो स्मॉल स्मॉल फीचर है ये ज़ाइलो का बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एंड और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मुझे लगता है यार, मतलब इस प्राइस पॉइंट में कौन सारे के सारे रोज़ में आपको ग्रैब रेल्स देता है। आप देख सकते हो को पैसेंजर को ग्रैब रेल है, मिडल रो के दोनों डोर्स पे ग्रैब रेल है, थर्ड रो में भी ग्रैब रेल है और यहाँ पे भी ग्रैब रेल है। सो दैट इज़ वन थिंग। और एक अच्छा चीज़ मुझे इस कार का ये लगा कि गाइस अभी देखो, ये जो है यूजुअली क्या होता है, ये जो विंडोज़ होते हैं दोज आर लार्ज इनफ विंडोज, सो दैट इज़ वंडरफुल थिंग। बट प्रॉब्लम क्या होता है, दिस आर नॉट ओपनेबल। बट महिंद्रा ने क्या किया है यार, इसको आप
हाफ वे में ओपन कर सकते हो, मतलब अगर आपका एसी चालू भी नहीं है तो थोड़ा बहुत वेंटिलेशन आ सकता है थर्ड रोज में. सो दिस इज़ वन वंडरफुल थिंग डन बाय महिंद्रा in terms of पैसेंजर कंफर्ट. वैसे भी सिमिलरली ये विंडो भी यहाँ तक ओपन हो सकता है. आप ऐसे कर सकते हो, आप देख सकते हैं इतना विंडो ओपन हो सकता है. बहुत सारे एमपीवीज़ में ये विंडो नॉन ओपनेबल है, इवन जाइलो में भी नॉन ओपनेबल है. थोड़ा सा ही विंडो ओपन होता है, बट स्टिल दैट एड्स टू वेंटिलेशन इन केस आप एसी यूज़ नहीं करो. सो दिस इज़ वंडरफुल फीचर है इसका स्पेस इन ऑल द 3 रोज. सो गाइस, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो आपको इतना स्पेस किसी भी कार में नहीं मिलेगा शायद, मेरे हिसाब से. इस कार में आपको फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, तीनों रोज़ में यूजेबल स्पेस फॉर एडल्ट्स मिलते हैं. स्पेशली इसका जो सेकेंड रो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है. को ड्राइवर सीट आप देख सकते हो, ये मैंने एकदम लास्ट एंड तक खींच के रखा है. और जो को ड्राइवर है, को पैसेंजर है, उसको इतना स्पेस मिलेगा, लेग स्पेस इतना स्पेस है. ड्राइवर के लिए भी उतना ही एडजस्टेबल है, वो पीछे तक एडजस्ट कर सकता है. तो फर्स्ट रो में तो कोई इशू नहीं है स्पेस का. अभी मैं आपको सेकेंड रो में भी दिखाता हूँ. अभी सेकेंड रो में ये जो अभी मेरा हाइट 5.7 है, तो 5.7 के हिसाब से आप देख सकते हो ये जो को पैसेंजर का सीट है वो ऑलमोस्ट पीछे पूरी तरह से पीछे लिया हुआ है. सो आप देख सकते हो कितना लेग स्पेस है अभी भी फ़िलहाल, और सेम अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ भी है. और ये थोड़ा ब्रॉड सीट है, आप देख सकते हो. मैं एक पॉइंट पे बैठा हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बैठा हूँ, और बाकी 2 लोगों के लिए बैठने के लिए कितनी सारी जगह है. मैं भी हेल्दी पर्सन हूँ, मेरे जैसे और 2 भी बैठ जाएंगे तो आराम से बैठ जाएंगे. इवन आप थोड़े स्किनी पर्सन हो तो आप यहाँ पे आराम से 4 लोग भी बैठ सकते हो अगर आप थोड़े स्किनी पर्सन हो. फॉर हेल्दी अडल्ट 3 पीपल नॉट एन इशू. तो इतना स्पेस है. अभी मैं आपको थर्ड रो में भी इसका स्पेस बताता हूँ. थर्ड रो में भी गाइस इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, मतलब इतना स्पेस है कि आप 3 हेल्दी एडल्ट्स यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो. यूजुअली क्या होता है गाइस, बहुत सारे एमपीवीज़ में तो ये जो स्पेस रहता है वो नॉन यूजेबल रहता है, मतलब यहाँ पे बस किड्स बैठ सकते हैं. लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक्चुअल में इतना स्पेस है कि 3 अडल्ट भी आराम से बैठ सकते हो. माफ़ी चाहता हूँ थोड़े लाइटिंग इश्यूज़ के लिए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 5.7 हूँ, फिर भी मेरा जो आगे जो स्पेस है लेफ़्ट है वो इतना है. तो आई थिंक 5'11" फीट का आदमी भी यहाँ से आराम से बैठ सकता है. 6 फीट थोड़ा टाइट हो जाएगा, बट फिर भी एज एन एवरेज इंडियन एडल्ट के लिए रेयर सीट जो है, रेयर बेंच, थर्ड बेंच जो है वो एब्सोल्युटली कंफर्टेबल है. सो दैट वाज वन थिंग. और यहाँ पे 3 जन आराम से बैठ सकते हैं, 3 हेल्दी एडल्ट आराम से बैठ सकते हो. सो जाइलो का यही पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि लास्ट रो में भी ये एकदम से आप किसी भी हेल्दी अडल्ट को मतलब अडल्ट्स के लिए ये यूजेबल स्पेस है. नॉट लाइक इवन इनोवा में भी आपको जो थर्ड बेंच सीट है या फिर थर्ड रो का जो सीट्स है वो एडल्ट्स के लिए नहीं है. सो दिस इज़ द पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दिस जाइलो. अब गाइस जाइलो का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये लगा कि ये जो फ्रंट के 2 कैप्टन सीट है, ड्राइवर सीट एंड को पैसेंजर सीट, ये दोनों 90 डिग्री तक रिक्लाइन होते, एकदम फ्लैट रिक्लाइन हो जाते हैं. तो आपको कभी भी आराम करना है तो आप कर सकते हो आराम से. इवन जो मिडल बेंच है वो भी 80 डिग्री तक रिक्लाइन हो जाती है. सो आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल फीचर. अगर आपको गाड़ी में ही आराम करना है तो आप आराम से उसको रिक्लाइन करके सो भी सकते हो. और आपका बैक रेस्ट, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी आप आराम से आपके हिसाब से आप बैक रेस्ट को एडजस्ट कर सकते हो, उतना रिक्लाइन कर सकते हो. सो दिस वंडरफुल फीचर. बस इसका जो लास्ट बेंच सीट है वो रिक्लाइन ही होता है, दैट इज़ स्टेबल, और ना ही वो आगे पीछे मूव करता है. सो गाइस, इसका नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि गाइस ये कार को मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भगाया था.
इससे ज़्यादा भी जाती है थोड़ी बहुत 175 तक, बट मैं नहीं इसको ले सका, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। अगर आपको स्ट्रेट रोड मिलता है उस केस में आप इस कार को ऑलमोस्ट 170 के स्पीड से भगा सकते हो आराम से। सो मैंने इस कार को, इसका टॉप स्पीड अभी तक मैंने इसको टेस्ट किया है, ये 170 तक जाता है। कंडीशन अप्लाइड दैट ताकि रोड एकदम स्ट्रेट रहे। तो आप जब भी लोनावाला से आगे जाते हो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे, वहाँ पे पुणे में जाते वक्त रोड एकदम स्ट्रेट है, तो आप उस समय इस कार को 170 के स्पीड से चला सकते हो। सो दैट इज़ रिमार्केबल फॉर सच अ ह्यूज कार। इवन आपका अगर गाड़ी फुल्ली लोडेड है उस केस में भी आप इसको 160 तक भगा सकते हो। सो दैट इज़ वन थिंग विदाउट एनी इशू। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका स्टेबिलिटी, अगर आपकी गाड़ी में पूरे के पूरे ऑक्यूपेंट्स है उस केस में इस कार का जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। वो एक पॉइंट था मैं आपको बताना भूल गया। खाली रहेगा कार उस केस में तो इसका स्टेबिलिटी कम होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिलता है यहाँ वहाँ से। सो दैट वाज पॉजिटिव पॉइंट, 170 का स्पीड रिमार्केबल फॉर सच अ ह्यूज कार। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट ये है गाइस कि इसका जो एवरेज है, मुझे सिटी में कितना भी ट्रैफिक है, चाहे कितना भी ट्रैफिक रहे, 11 to 13 का मुझे एवरेज मिला है सिटी में। मुंबई जैसे सिटी में आपको पता है कितना ट्रैफिक रहता है, और हाईवेज़ पे अगर मैं इसको 80 या 90 के स्पीड से भगाऊँ तो मुझे ऑलमोस्ट एवरेज मिला है 17 to 20 का। मैक्सिमम एवरेज जो मुझे इस कार से मिला है 20 किलोमीटर्स पर लीटर का, विच इज़ रिमार्केबल। आप सोच नहीं सकते हो कि इतनी बड़ी कार का 20 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज, मतलब दिस इज़ लिटरली रिमार्केबल। इवन जो हैचबैक्स होती है वो भी उनका भी एवरेज 20 to 23 होता है। फॉर सच ए बिग एमपीवी जो 8 लोगों को लेके जा सकती है, उसका एवरेज इतना रिमार्केबल है। सो दैट इज़ वन ग्रेट थिंग। आपको एडवांटेज बताना चाहता हूँ। इसका एडवांटेज गाइज ये है कि यार ये बहुत ही लो मेंटेनेंस कार है। इस गाड़ी का बस यही इशू होता है कि इसका क्लच प्लेट आपको फ्रीक्वेंटली बदलना पड़ता है। फ्रीक्वेंटली मतलब मैंने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 31,000 किलोमीटर्स चलाया है, और ये कार मेरे पास 6 ईयर्स से है। तो ऑब्वियसली आपके ड्राइविंग स्किल्स पे भी डिपेंड रहता है। कोई चीज़ मैंने अभी तक बदला है वो है इसका क्लच प्लेट। मैंने इसका क्लच प्लेट 2 बार बदला है और 31,000 किलोमीटर्स इन अ स्पैन ऑफ 6 ईयर्स। तो बस यही है। बट मैं आपको बता सकता हूँ ये जो कार है बहुत ही लो मेंटेनेंस कार है। आपको बस साल में एक बार सर्विस करके बाकी आपका कुछ जाएगा नहीं, मतलब बाकी आपको कुछ खर्चा करना नहीं पड़ेगा। सो दैट इज़ वन ग्रेट थिंग अबाउट दिस कार। सो अगर आपको लो मेंटेनेंस कार चाहिए तो आप महिंद्रा के ले सकते हो। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एज लो मेंटेनेंस एज द मारुतिस, बट फिर भी इतनी बड़ी कार के लिए ये तो कार लो मेंटेनेंस है। सो गाइस, ये नेक्स्ट उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि महिंद्रा ने ज़ाइलो में रियर पार्किंग सेंसर्स दिए हैं। हालांकि कैमरा नहीं दिया है बट पार्किंग सेंसर्स तो दिए है, और बिलीव मी ये अपना काम बहुत अच्छे से करता है। जब भी आपको इतनी बड़ी गाड़ी को पार्किंग लॉट में पार्क करना होता है तब ये बहुत ही काम में आता है। और आप जब नए होते हो तो उस केस में तो ये बहुत ही यूज़फुल है। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अंदाज़ा आ जाता है गाड़ी पार्क करने का, बट फॉर अ न्यू पर्सन हु इज़ ड्राइविंग ज़ाइलो दिस फीचर इज़ मस्ट। हालांकि ये कैमरा फीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट स्टिल एट दिस प्राइस पॉइंट इट इज़ वेलकम फीचर फ्रॉम महिंद्रा। और आप देख सकते हो इस फीचर में जो ऑब्जेक्ट रहेगा आपके गाड़ी के पीछे, जब आप रिवर्स में गाड़ी लेते हो तो कितने डिस्टेंस पे कौन सा ऑब्जेक्ट है उसका जो है इंचेस में डिजिट आपको जो मिरर है, मिडल मिरर है, उसमें दिखाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में कार का सिंबल दिखाता है, तो आप देख सकते हो।
इसके बारे में जो मैंने बोला था, ज़ाइलो में एक सबसे अच्छा चीज़ ये भी है, आप इसमें ऊपर कैरियर भी लगा सकते हो, और कैरियर भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा वाला कैरियर है, जो आप एक्सयू में लगाते हो, इवन स्कॉर्पियो में लगाते हो, उससे भी बड़ा कैरियर ज़ाइलो में आता है। तो आप उस पे भी सामान लटका सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मेरे ज़ाइलो पे सर्विस सेंटर से ही लगाया था। आप ये देख सकते हो, ये मेरा कैरियर है और इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 70 केजीज़ है। तो ये और एक चीज़ हो जाता है, जो कि आपका अगर सामान ज़्यादा है, आपके लोग ज़्यादा है, तो आप आपका जो सामान है ऊपर भी डाल सकते हो। तो ये कैरियर का ऑप्शन भी है ज़ाइलो में। कुछ कुछ एमपीवीज़ में वो ऑप्शन नहीं आता है, बट ज़ाइलो में आता है, कुछ एमपीवीज़ में आता भी है। सो दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल था कि नहीं। सो दिस वेर ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स। आई होप ये पॉजिटिव पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे टू बाई ज़ाइलो। एंड मैं नेक्स्ट टाइम महिंद्रा वर्सेस मोराज़ो का डिटेल वीडियो भी निकाल दूंगा कि who won, which person should buy Marazzo and which person should buy Mahindra Xylo. So that's all guys, see you in the next video. Thank you.